दोस्तों 2 दिन पहले ना मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा एक अनोखा वाकया पेश आया। जब मुल्तान सुल्तान और पिशावर जल्मी का मैच चल रहा था तो बाबर आजम ऐसे में पवेलियन में बैठे होते हैं। तो पीछे से ना कुछ फैंस ने जिम बाबर के ना नारे लगाए। अब बाबर आजम ने जब ये सुने काफी देर उन्होंने इसको इग्नोर किया, लेकिन उनकी जो हिम्मत थी वो जवाब दे गई। फिर उन्होंने, उनके पास एक पानी की बोतल पड़ी थी, उन्होंने वो बोतल उठा के ना तो वो फैंस को मारने की कोशिश की। अब उन्होंने मारी नहीं बोतल, अगर मेरे जैसा बंदा होता ना तो बोतल तो छोड़ के अपना शूज उतारता उतारता और उनको दो तीन लगाता और उनको बताता कि भाई आपकी मतलब कैसे मजाल हुई कि आप अपने नेशनल हीरो को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब यार इन लोगों को शर्म नहीं आती कि बाबर आजम को जहां जाते हैं वो, ये कोई एक दो फैंस ही होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते जो इस तरह के नारे लगा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनको शर्म आनी चाहिए अपने नेशनल हीरो को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई और इंडिया से भी रिएक्शन आया इस पे। लोगों ने कहा कि भाई ये गलत हुआ है, बाबर आजम के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से दोस्तों बाबर आजम जो है उनकी एक बैड लक ये भी है कि वो शायद एक गलत कंट्री में पैदा हो गए हैं। कि वो एक नेशनल हीरो तो हैं हमारे, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया एज अ बैटर। यानी आप इंडिया में जाके देखें, जब 2023 का वर्ल्ड कप बाबर आजम खेलने जाते हैं तो वहां देखें कि कैसे लोग उनका वेलकम करने आते हैं। यानी हैदराबाद का जो स्टेडियम था वहां पे आप देखते कैसे लोग स्टेडियम से लेके होटल तक लोग जो थे वो बाबर आजम का वेलकम करने के लिए मौजूद थे। बाबर आजम के नारे लग रहे थे, बाबर आजम के साथ लोग सेल्फीज लेना चाह रहे थे। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए बाबर आजम, वहां आप उनका वेलकम देखते। यानी स्टेडियम से लेके होटल तक लोग जो थे वो लाइनों में लगे हुए थे बाबर आजम के साथ सेल्फीज लेने के लिए और बाबर आजम को देखने के लिए। तो ये है बाबर आजम की फेम। लेकिन पाकिस्तान में बाबर आजम को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये मेरे ख्याल से है तो कोई 1-2% लोग जो इस तरह की माइंडसेट रखते हैं। और मेरे ख्याल से जो मुल्तान के लोग हैं वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है कुछ लोगों को मुल्तान के लोगों के बारे में बोलते हुए कि यार मुल्तान के लोगों ने ये बड़ा गलत किया है, जिम्बाबर जिम्बाबर के जो नारे लगे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बाकी लोग नहीं थे इसमें शामिल, ये कोई 1-2 लोग ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई एक दो जो गंदी मछलियां होती हैं वो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। तो ये वो हिसाब था, क्योंकि मुल्तान के लोग जो है उनको, जहां तक मैं खुद भी जानता हूं, मुल्तान के लोग जो है वो क्रिकेट लविंग जो है ना, उनका जो ये है सिटी, ये क्रिकेट लविंग सिटी है और मुल्तान के लोग बड़े नंबर्स में आते हैं मैच देखने। और हमने देखा है कि सिर्फ मुल्तान को नहीं सपोर्ट कर रहे होते, वो लाहौर की टीम वहां गई है उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया, पिशावर जलमी को भी, इवन के बाबर आजम की टीम को उन्होंने बड़ा ज्यादा सपोर्ट किया। मुल्तान की टीम, बाबर आजम की टीम पिशावर जलमी से हार गई थी मुल्तान में। लेकिन क्या इस चीज की तुक बनती थी कि भाई आप जिम बाबर के नारे लगाते? शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से इन लोगों को जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं और इस तरह अपने नेशनल हीरोज के अगेंस्ट इस तरह की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आती कि बाबर आजम को ये जिम बाबर क्यों बोला जाता है। हालांकि अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो इतने कोई सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही उन्होंने रन नहीं किए। लेकिन मैं आपके साथ एक उनके जो है ना स्टैट्स वो भी शेयर कर देता हूं। तो बाबर आजम ने दोस्तों जिन कंट्रीज के अगेंस्ट रन किए हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो बात कर लेते हैं हम सीना कंट्रीज की, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये 4 कंट्रीज को क्रिकेट की जो दुनिया उसमें बड़ी कंट्रीज माना जाता है। तो छोटी कंट्रीज की हम बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, इनकी हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो बाबर आजम ने ओडीआई फॉर्मेट में 11 मैचेस खेल रखे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उनके 573 रन है, 63.67 की उनकी एवरेज है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने 20 मैचेस खेल रखे हैं, 854 रन है, 47.44 की एवरेज है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके अगेंस्ट उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 606 रन है उनके, 67.33 की उनकी एवरेज है। अच्छा, अब रहेगी जी साउथ अफ्रीका की टीम, सॉरी न्यूजीलैंड की टीम रहेगी। न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट उन्होंने 20 मैचेस खेल रखे हैं, 906 रन है उनके, 50.33 की उनकी एवरेज है। तो मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो चारों टीमों हैं, इन चारों टीमों के अगेंस्ट उनकी 50 प्लस एवरेज है। अगर आप इंग्लैंड को निकाल दें तो 3 टीमों के अगेंस्ट उनकी 50 प्लस एवरेज है, जबकि इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उनकी ऑलमोस्ट 48 की एवरेज है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनकी एवरेज जरूर अच्छी है 114 की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 मैचेस खेल रखे हैं और उनके रन हैं टोटल 459। अब बाबर आजम ने अपने पूरे कैरियर में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 14 मैचेस खेल रखे हैं, 6 टी20 मैचेस और 8 उनके जो है वो ओडीआई मैचेस शामिल हैं। अगर टी20 मैचेस की मैं बात करूं तो 6 मैचेस में उन्होंने 232 रन बनाए, 38 की उनकी एवरेज है। ये कोई इतनी अच्छी एवरेज नहीं है।
अब उनको जिम बाबर क्यों बोला जाता है, इसका जवाब आप भी मुझे दीजिएगा। और अगर मैं कोहली का आपको बताऊं तो कोहली ने अभी तक जो मैचेस खेल रखे हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उन्होंने 2 T20 मैचेस खेले हैं, 52 की एवरेज है कोहली की, जबकि बाबर आजम की कितनी है, बाबर आजम की है दोस्तों 38 की एवरेज। अब विराट कोहली को भी भाई आप बोलें जिम कोहली, बोलें उसको ना, कोहली को तो आप लोग बाप मानते हैं। और मैं कहता हूं कि यार यहाँ हमारी सरजमीन पे ना कोहली, सचिन तेंदुलकर, इसके अलावा ब्रायन लारा या फिर एबी डिविलियर जैसे प्लेयर भी यहाँ पैदा हो जाते हैं ना, तो उनको उनके ऊपर भी इसी तरह के टैग लगाए जाते हैं जिस तरह बाबर आजम के अगेंस्ट लोग बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से यार ये बड़ा ही गलत है कि आप अपने नेशनल हीरोज के अगेंस्ट, आप ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट बोलें जिसने दुनिया भर में एज अ बैटर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया भर बाबर आजम की तारीफें करती है एज अ बैटर। बड़े कम बैटर्स आए हैं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की सरजमीन से बॉलर्स हमेशा से अच्छे निकलते हैं यहाँ से, लेकिन बैटर्स बहुत कम ऐसे आए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया है। और बाबर आजम एक प्लेयर है उनमें से, क्योंकि 10,000 तेज तरीन T20 रन बनाने वाले बाबर आजम वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 271 इनिंग्स में ये संगे मेल अबूर किया। हालांकि विराट कोहली इनके करीब भी नहीं भटकते, उन्होंने मेरे ख्याल 299 मैचेस लिए हैं। तो ये जी रिस्पेक्ट है बाबर आजम की। और मेरे ख्याल से तो फैंस को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बाबर आजम एक नेशनल हीरो है, और आप 1500 2000 की टिकट लेके आके तो अपने नेशनल हीरोज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से इस तरह के जो फैंस होते हैं इनके अगेंस्ट क्रैकडाउन भी होना चाहिए पीसीबी को, और वहां पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है उनको भी एक्शन लेना चाहिए इनके अगेंस्ट। और ऐसे जो अनासर होते हैं इनको स्टेडियम्स में घुसना ही नहीं चाहिए, इन पे एक स्पेशल किस्म की मोहर बनवानी चाहिए, इनकी बैग पे एक मोहर लगनी चाहिए कि आइंदा से ये स्टेडियम में दाखिल ना हो पाए, ताकि इस तरह की बदनजमी हमें देखने को ना मिले। खैर अभी तक की वीडियो से इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी लम्हा बलम्हा अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे। अभी तक की वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।